बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज से। दोस्तों आज हम मूंग की दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं और जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास 1 कप मूंग की दाल है जिसको हमने पानी के अंदर ऐड कर देना है और फिर इसको हमने धो लेना है। धोने के बाद हमने इसका जो पानी है वो निकाल लेना है और फिर हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लेंगे कढ़ाई जिसमें जाएगा 1/4 कप देसी घी और इस घी में ऐड कर देंगे इस दाल को। और दाल को ऐड करने के बाद हमने इस दाल को इसके अंदर पकाना है लो फ्लेम पर और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया है फ्राई तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम इसको नीचे उतार लेंगे और फिर हमने इसको ब्लेंडर में डालकर इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास फिर कढ़ाई है जिसमें जाएगा 1/4 कप देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंड की हुई इस दाल को। दाल को हमने इसके अंदर पकाना है और फिर हमने इसके साथ ही ऐड कर देनी है पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप। अगर आपके पास नहीं है पीसी हुई चीनी तो आप सिंपल चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसके अंदर पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और फिर इसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम जाएंगे इसमें 5 से 6। ये बहुत इसके टेस्ट बढ़ा लेंगे। स्टार्ट पर इसलिए करें इसके जो खुशबू है, इसका जो जायका है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आ सके। इस बादाम को इसके अंदर पकाना है। तो ये देखिए अब ये काफ़ी इसकी बुनाई हो चुकी है, अब ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध जाएगा इसमें 2 कप और फिर हमने इसको इस दूध के अंदर मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हम फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर जाएगा 1/4 टीस्पून। ये येलो कलर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आपको कलर पसंद हो। इसको इसके अंदर मिक्स करना है। फिर इसमें ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान 2 चुटकी, जो इसके टेस्ट को, इसकी खुशबू को बढ़ा देगी। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और फिर इसको इसके अंदर मिक्स करना है। और यहाँ पर हम इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, छोटे वाली, इसकी खुशबू के लिए। और अब इसको पकाते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और नीचे से जले नहीं, लगे नहीं। तो ये देखिए जैसे हम इसको पकाते जाएंगे इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होता आपको नज़र आएगा, इसमें चमक आएगी जो इसको बताएगा ये पक रही है। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं डेली यूनिक ईजी रेसिपीज लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर 15 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ जो चमक नज़र आ रही है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारा हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है, इसको बाहर निकालना है। दोस्तों अगर आपने मूंग दाल का हलवा पहले कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है सूजी के हलवे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा बनता है। तो करते हैं डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और फाइनल पे इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे हम पिस्ता। तो दीजिए फिर अंसारी को इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।